डियर गर्ल्स, तुम्हारे पास ऐसे कानून हैं जो तुम्हारी सुरक्षा, सम्मान और बराबरी के हक को मजबूत करते हैं। इनको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनसे तुम न सिर्फ खुद को बचा सकती हो बल्कि दूसरों को भी रास्ता दिखा सकती हो। तो आओ इन 10 कानूनों को आसान शब्दों में समझते हैं। पहला है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। ये कानून कहता है कि औरत को हर काम के लिए वही तनख्वाह मिलेगी जो मर्द को मिलती है। नौकरी देते वक्त या काम की शर्तों में जेंडर के आधार पर भेदभाव गलत है। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये कानून घर में होने वाली हर तरह की हिंसा से बचाता है, चाहे वो मारपीट हो, गाली गलौज हो, भावनात्मक चोट हो, यौन शोषण या पैसे की तंगी हो। तुम्हारे घर में रहने, पैसे की मदद और बच्चों की देखभाल का हक मिलता है। शादीशुदा ना होना भी चलेगा, ये हर घरेलू रिश्ते पर लागू होता है। तीसरा है मुफ्त कानूनी मदद। हर औरत को, चाहे उसकी कमाई कितनी भी हो, मुफ्त वकील की मदद मिल सकती है। ये सुविधा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और स्टेट लीगल सर्विसेज देती हैं। चौथा है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013। जहां 10 या ज़्यादा लोग काम करते हों, वहां यौन उत्पीड़न की शिकायत के लिए एक कमेटी यानी ICC होनी चाहिए। ये कानून बताता है कि यौन उत्पीड़न क्या है और शिकायत कैसे करनी है। पांचवा है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। पहले 2 बच्चों के लिए 26 हफ्ते के सवेतन छुट्टी और बाकी बच्चों के लिए 12 हफ्ते मिलते हैं। गोद लिए बच्चे या सरोगेसी के मामले में भी कुछ शर्तों के साथ छुट्टी मिलती है। छठा है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। दहेज मांगना, देना या लेना गैर कानूनी है। ये कानून दहेज की बुराई को रोकता है और इसके लिए सज़ा भी देता है, जेल भी हो सकती है। सातवां है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जिसमें 2021 में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। कुछ खास मामलों में औरतों को 24 हफ्ते तक गर्भपात यानी अबॉर्शन का हक है, लेकिन डॉक्टर की सलाह और सहमति के साथ ही। ये तुम्हारे शरीर और निजता के हक को बचाता है। आठवां है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसमें 2005 में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब बेटियों को पिता की संपत्ति में बेटों जितना ही हक मिलता है। हिंदू परिवार में बेटियां भी बराबर की वारिस हैं। नौवां है BNSS का सेक्शन 173। कोई भी औरत अपनी शिकायत के लिए किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा सकती है। यौन अपराध की शिकायत में महिला पुलिसकर्मी ही बयान लेगी। 10वां है मेडिकल जांच में निजता का हक। BNSS में सेक्शन 184 और सेक्शन 53 कहता है कि औरत की मेडिकल जांच सिर्फ महिला डॉक्टर ही करेगी। इससे तुम्हारी इज्जत और निजता सुरक्षित रहती है। अपने हक जानना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ये कानून तुम्हारी रक्षा के लिए बने हैं। इनको समझो, इस्तेमाल करो और अपनी बहनों को भी बताओ, क्योंकि जब तुम अपने अधिकार जानती हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता।